दिस इज योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइम टेबल, इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस। अब अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी की ही, तो कई सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अगर मैं ईयर भी बताऊं आपको तो 2017, 2018, 19, 2023 एंड 2024 में सेम क्वेश्चन सेवरल टाइम्स रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन का जो है सेंटेंस भी सेम है, एग्जैक्टली जो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन है दैट ऑल्सो सेम, वो भी चेंज नहीं हुआ है। सो मार्क दिस एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू नॉट स्किप दिस topic if you're preparing for B.Ed exam. Okay, now this will be part 1 where we'll be discussing need, importance, and in part 2 we will be discussing types of timetable and principle of timetable construction, which will come later on after this. Fine. Now let's start this video without any further delay. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ about this topic. A timetable is like a second school clock that not only shows the hours of the day but also outlines the schedule of lessons, activities, break times, assembly, and dismissal for each class. Now, one of the most important thing is no school can function without a timetable. टाइम के बिना कोई भी स्कूल सही से फंक्शन कर ही नहीं सकती। अगर कोई भी स्कूल को एफिशिएंटली काम करना है तो टाइम टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम सब ने अपने स्कूल में टाइम टेबल देखा है, राइट? उसमें सिर्फ आवर्स ऑफ द डे मेंशन नहीं होता था, उसमें असेंबली से लेके डिस्पोजल टाइमिंग भी मेंशन होते थे, उसमें ब्रेक टाइम इंक्लूडेड होता था कि कितनी दफ़ा ब्रेक है, कब है, सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होते थे, और साथ ही साथ हम उस दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं ये भी स्केड्यूल होता था। A to Z सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी, इसीलिए ही टाइम टेबल को सेकेंड स्कूल क्लॉक भी कहा गया है, क्योंकि उसमें हम हर एक चीज़ का टाइम, हर एक एक्टिविटी को देख सकते हैं और वो टाइम टेबल हमारा इंडिकेट करता है। गॉट इट? नाउ लेट अस लर्न द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द टाइम टेबल, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इम्पॉर्टेंस है इसका, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, और अगर है तो क्या हेल्प हो रही है। Got it? So the first one is to ensure smooth and orderly working of the school. अब टाइम टेबल एक ऐसा स्केड्यूल है, ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है स्कूल को सही तरीके से फंक्शन करवाने में। अगर यही ना हो तो बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर, इवन प्रिंसिपल भी कंफ्यूज हो जाएगी। ओके, तो इसके बिना बहुत ज़्यादा क्योस देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, टीचर अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होंगे। इसीलिए जो टाइम टेबल है वो सिस्टमैटिकली स्कूल को फंक्शन करवाने में हेल्प करता है, ताकि सारी चीज़ें स्मूथली एंड ऑर्डर में फंक्शन कर सके। ओके, सेकेंड इज टू प्लान ऑल द स्कूल एक्टिविटीज, दैट इज एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर इन गिवन फिक्स टाइम। इसमें हम सारी चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर म्यूजिक या डांस हो। ओके, तो इसमें हमको सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे विदाउट एनी ओवरलैपिंग, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और सारी चीज़ों को हम सही तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को नेग्लेक्ट किए बिना। नेक्स्ट इज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंट यूज ऑफ स्कूल फैसिलिटीज सच एज रनिंग इन 2 शिफ्ट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब हम सब ने देखा है कि जो स्टेट बोर्ड की स्कूल्स होती है मोस्टली वो 2 शिफ्ट में काम करती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड इज आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट होती है सेकेंडरी सेक्शन वालों के लिए और आफ्टरनून शिफ्ट होती है यूजुअली प्राइमरी सेक्शन वालों के लिए, राइट? अब क्योंकि ये 2 शिफ्ट में वर्क कर रहा है तो इफ़िशिएंटली सारी स्कूल फैसिलिटीज़ को हम सही तरीके से यूज़ कर पाए, इसीलिए भी टाइम टेबल हमें हेल्प करता है। और हॉलीडेज़ के टाइम पे जब हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हो, कंडक्ट कराने हो, ऑर्गेनाइज कराने हो, तो उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकली सपोर्टिव एनवायरनमेंट बाय मिनिमाइजिंग फटीग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आपने देखा होगा कि टाइम टेबल की वजह से ना स्टूडेंट और टीचर्स पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं आता, वो दोनों ओवर बर्डन नहीं होते हैं कोई भी चीज़ को लेके। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के बीच में भी आपने देखा होगा प्रॉपर गैप होता है, ताकि एक टीचर को भी
सही रेस्ट मिले और बच्चे भी सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाए और उनको भी स्ट्रेस फ्री रखा जा सके। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग ऑल मैनेजमेंट वर्क और प्रोसेसेस प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। अब स्कूल में कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन है, मीटिंग्स है या कोई भी स्पेशल इवेंट्स की बात कर लो, तो टाइम टेबल हमें हेल्प करता है ये सारे एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए और फिर कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज टू इंश्योर अ फेयर एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड अमंग टीचर्स। टीचर्स के बीच में वर्कलोड सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके फेयरली एंड बैलेंस्ड वे में, उसमें भी हेल्प करता है ताकि कोई भी टीचर ओवरलोडेड भी ना हो या कोई भी टीचर एकदम फ्री भी ना हो। सबकी जो टीचिंग क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके हर एक फैकल्टी मेंबर की। ओके, नेक्स्ट इज टू हेल्प इन एडजस्टिंग स्कूल वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब आपने देखा होगा कभी कभी कोई भी न्यूज़ जो है वो सडनली आती है, जैसे वेदर कंडीशन को लेके या कोई भी स्पेशल इवेंट्स को लेके, तो लोगों के नीड्स के हिसाब से जो टाइम टेबल है उसको भी मॉडिफाई किया जाता है फॉर सम टाइम। ओके, ताकि स्कूल का जो वर्क है वो भी सही तरीके से मैनेज हो सके और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी टाइम टेबल में होती है ताकि स्कूल के वर्क को सही तरीके से एडजस्ट भी किया जा सके और लोगों के नीड का भी ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। अब टाइम टेबल की ही वजह से बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और टाइम टू टाइम वो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप होती है और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी उनके अंदर आता है अपनी स्टडीज़ को लेके और अदर एक्टिविटीज़ को लेके। नेक्स्ट इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वेल डिसिप्लिन स्कूल इन्वायरमेंट। तो टाइम टेबल की वजह से जो क्योस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, कन्फ्यूजन सारे ख़त्म हो जाते हैं और स्मूथली और एकदम परफेक्ट जो है सिस्टमैटिकली पूरा स्कूल फंक्शन करता है। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट टीचर व्हेन नेसेसरी। तो अगर कोई भी टीचर एब्सेंट है तो हम टाइम टेबल को ही देख के समझ सकते हैं कि कौन से टीचर अवेलेबल है, तो उस टीचर को उस क्लास में जो है प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी टीचर भेज दिया जाता है ताकि वो क्लास में कोई भी क्योज ना हो और डिसिप्लिन मेंटेन रखा जा सके स्कूल में। एंड लास्ट इज इट अलाउज ईजी ट्रैकिंग ऑफ क्लासेस एंड द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स। सो अलग अलग टाइम टेबल से हम क्लासेस भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी क्लासेस कौन से फ्लोर पे है और कौन से क्लास में कौन से सब्जेक्ट टीचर्स हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो टाइम टेबल जो है वो एक बैकबोन की तरह होता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, उसको सही तरीके से चलाने के लिए ऑर्गेनाइज वे में और सिस्टमैटिक वे में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और अगर कोई भी टॉपिक पर आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है तो उसे कॉमेंट ज़रूर करके बताना। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।